राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी धर्मांतरण की, जो देश की जड़ों को खोखला करने में जुटी है। धर्मांतरण कोई नई बात नहीं, लेकिन अब इसकी रफ्तार खतरनाक हो चली है। कई मासूमों को बहला फुसलाकर, कहीं लालच देकर तो कहीं डर दिखाकर धर्म बदला जा रहा है। कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में जायज ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक संगठित नेटवर्क है जो भारत के सांस्कृतिक संतुलन पर सीधा हमला कर रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और ओडिशा जैसे राज्य सख्त कानून बनाकर इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन साजिश इतनी गहरी है कि इन राज्यों में भी धर्मांतरण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज की स्टोरी में हम बताएंगे कि कहां-कहां चल रही है धर्मांतरण की ये खामोश लड़ाई और कैसे इसे रोकने के लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि जागरूकता और इरादे की भी जरूरत है। कानपुर में युवती को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाया। सबसे पहले बात करें यूपी की। यूपी में धर्मांतरण को लेकर कानून व्यवस्था टाइट है, लेकिन फिर भी कुछ आपराधिक पैसे की लालच में धर्मांतरण का पूरा खेल रच देते हैं। और यही नहीं, अभी एक गुट में तो कभी एक संगठन के रूप में इस घिनौने खेल को अंजाम देते हैं। ऐसा एक मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। दरअसल कानपुर के लाल बंगला इलाके में रहने वाली अमायरा ठाकुर नामक एक युवती ने अल्तमश नामक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमायरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अल्तमश पर उन्हें कई दिनों से परेशान करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वीडियो में अमायरा ने अपनी आपबीती बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। अमायरा के अनुसार अल्तमश उन्हें लगातार धमकी दे रहा था कि अगर वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट नहीं होती है तो वो उनके पूरे परिवार को मार देगा। उसने ये भी कहा कि वो रातों रात उनके घर पर बम और गोलियां चलाकर उसे बर्बाद कर देगा। अमायरा ने आरोप लगाया कि अल्तमश उन्हें सड़क पर छेड़ता है, उनका हाथ मोड़ता है और उनके घर के बाहर खड़े होकर तमाशा करता है। वो उनसे शादी करने और निकाह करने के लिए भी दबाव डाल रहा था। अमायरा ने यह भी बताया कि उनके एक दोस्त अक्षा, जिसका अल्तमश बॉयफ्रेंड है, ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में अल्तमश को उनसे गंदी गालियां देने के लिए उकसाया। जब अमायरा ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो अल्तमश ने उन्हें धमकी दी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने फिर से अमायरा को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उनकी माँ, पिता और परिवार के सभी सदस्य को मार देगा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में अमायरा ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और अल्तमश को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उसे कड़ी सजा देने की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। वहीं एएसपी चकेरी अभिषेक कुमार पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक छात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति पर छेड़खानी का आरोप लगाया है और इस संबंध में छात्रा से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं अभियुक्त की तलाश भी की जा रही है। इसके अलावा यूपी के एक गांव में धर्म परिवर्तन की सुनामी भी देखी गई। दरअसल पीलीभीत इंडो नेपाल बॉर्डर के दर्जनों गांव में धर्मांतरण को लेकर चर्चा है। इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान मामले को लेकर धर्मांतरण कराए जाने की शिकायत करने वाले गुरुद्वारा कमेटी में सनसनीखेज खुलासा किए गए हैं। नेपाल, पंजाब, हरियाणा राज्यों से आने वाले पादरी आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को शिक्षा, इलाज व पैसे का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करते हैं। अब इनकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई है। जिला प्रशासन जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुटा है। वहीं मामला तूल पकड़ता देख अब धर्मांतरण का शिकार हुए दर्जनों लोग धर्मांतरण की बात से इनकार भी करने लगे हैं। पीलीभीत इंडो नेपाल भारत से सटे दर्जनों गांव बेला, खजूरिया, टाटरगंज है। यहाँ 1956 में पाकिस्तान छोड़कर आए सिख समुदाय के लोगों को बसाया गया था। ये नेपाल से लगा
इलाका है। चंद कदमों की दूरी पर नेपाल की सरहद है। यहाँ पड़ने वाले 12 गांव की आबादी 100% सिख बाहुल्य है, जो तकरीबन 22,000 के आसपास है। यहाँ के घर 90% झोपड़पट्टी है। यहाँ गुरुद्वारा कमेटी ने अपने इलाके के 3,000 लोगों के द्वारा धर्मांतरण कराए जाने की जिला प्रशासन से शिकायत की है। इसको लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पहले कार्यवाही में लोगों के घरों से ईसाई धर्म अपनाने वाले ग्रंथ एवं निशान पाए गए। गांव वालों का कहना है कि ये धर्म परिवर्तन का खेल तकरीबन 15 साल से चल रहा था, अब विकराल रूप लिया है। सिख समुदाय का एक बड़ा गुट इसके विरोध में खड़ा हो गया है। उनसे इस बात को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत भी की है। नेपाल से लगे बेला गांव के कुछ लोगों से बात की गई। उन्होंने बोला कि उनको लालच देकर वो बीमारियों को ठीक कर देने का दावा करके उनको बाइबल पढ़ने ईसाई समुदाय की सभाओं में जाने के लिए कहा जाता था। इसके साथ ही उनको सरकारी सुविधा, पढ़ाई, पैसा आदि का लालच भी दिया जाता था। जब इन लोगों को सरकारी सुविधा, पैसा व बीमारी नहीं ठीक हुई तो अब यही सिख परिवार के लोग घर वापसी कर रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे गांव में बड़े बनाने पर धर्म परिवर्तन को लेकर अब जिला प्रशासन भी सक्रिय है, जबकि बॉर्डर पर एसएसबी, स्पेशल इंटेलिजेंस, थाने पुलिस अपनी नजर बनाए रखती है। फिर भी 10 साल से इतना बड़ा खेल चला था, ये कैसे नजरों से बच गया, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल नेपाल द्वारा एक बड़ी साजिश करने का भी शक सामने आया है। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कितने कठोर कदम उठाती है, जिस देश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई सेंध न मार सके। तो वही यूपी के जबरन धर्मांतरण का भी एक मामला सामने आया है। दरअसल कुरावा गांव में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने धार्मिक पुस्तक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को चालान न्यायालय भेज दिया गया है। सीओ विवेक सिंह ने बताया कि संतोष मौर्य ने सूचना दी कि सुजानगंज थाना क्षेत्र के कुरावा गांव में प्रधानमंत्री आवास के पीछे चंदू के घर कुछ लोग धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन करा रहे वीरेंद्र कुमार, कुंदन बनवासी, सुनील बनवासी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 3 बाइबल व धर्म परिवर्तन कराने संबंधित कुछ कागजात मिले। तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय भेज दिया गया। तलवार लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार बरई पार। बीते 2 दिन पहले एक युवक का तलवार लहराते वीडियो वायरल हुआ था। इसे संज्ञान में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। रविवार को पुलिस ने आरोपी को अड़नपुर मोड़ से गिरफ्तार कर चालान भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक विनीत राय ने बताया कि 2 दिन पूर्व कुछ लोगों के साथ मिलकर तलवार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा था। भोपाल में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। न केवल यूपी में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी धर्मांतरण का खेल देखा जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बार गरीबों को निशाना बनाया गया। भोपाल में सूखी सेवनिया क्षेत्र में गरीब तबके की महिलाओं को झोपड़ी में बंद कर लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इन लोगों को ईसाई धर्म को अपनाने के लिए कैश, मिशनरी स्कूल में शिक्षा और बड़े शहरों में बड़े अस्पतालों में चिकित्सा का प्रलोभन दिया जा रहा था। मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े कुछ लोगों को पकड़ा गया, जिनमें एक भारतीय नागरिक सहित 2 विदेशी मूल के युवक युवती शामिल है। भोपाल के सूखी सेवनिया क्षेत्र के गरीब और मजदूर वर्ग की महिलाओं को निशाना बनाकर उन्हें प्रलोभन के जरिए ईसाई धर्म में परिवर्तित कराया जा रहा था। जब हिंदूवादी संगठनों को इनकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा, जहां 50 से भी अधिक महिलाओं को झोपड़ी में बंद पाया गया। कार्रवाई के दौरान मौके से ईसाई धर्म से जुड़े कई ग्रंथ मिले। यहाँ 50 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को झोपड़ी में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। महिलाओं को ग्रंथ और पैसे बांटे जा रहे थे। और ये नेपाल या यूपी की स्थिति नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में ये घिनौना खेल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हालांकि सरकार और सख्त कानून बनाने की कोशिश में भी है। आपके इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।